हम आखिर करने क्या आए हैं यहाँ पे? क्या हम कोई मंत्र जपने आए हैं, या हम कोई तंत्र करने आए हैं, या हम कोई शारीरिक योग करने आए हैं, या हम यहाँ पे श्वासें गिनने आए हैं कि 21,600 श्वासें उसी पे नाम चलना चाहिए, यानी एक दिन में 21,600 नाम ही होएगा, इससे ऊपर नहीं जप सकते। तो ऐसी भ्रमणाओं से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम ऐसी भ्रमणाओं से बाहर नहीं निकले, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम करने क्या आए थे। हम करने क्या आए थे। तो इन सत्संगों में मूल ज्ञान जो आपको समझाया जा रहा है वो यही है कि आप ये सारे जाप ताप जो भी आप कर रहे हो, ये तंत्र मंत्र पूजा पाठ, ये सब छोड़ दो और केवल आत्म ज्ञान की प्राप्ति करो। केवल आत्मा को जानो, परमात्मा स्वयं मिल जाएगा। समुद्र को ढूंढना है तो किसी नदी को पकड़ लो, उसके किनारे 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 चलते जाओ, अपने आप समुद्र मिल जाएगा। पहाड़ों पे जंगलों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल नदी का किनारा पकड़ लो, वो समुद्र में ही जाके मिल रही है। बस तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो किसी नदी के किनारे तक पहुंचा दे, उसके बाद तुम खुद ही पहुंच जाओगे समुद्र तक, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझ लो कि अगर इस दुनिया में कुछ प्राप्त करने की चीज है तो वो है आत्म ज्ञान। इसीलिए साहब ने बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। कि जो भी उस आत्म ज्ञान को छोड़ के मथुरा काशी वृंदावन मक्का मदीना और पता नहीं कहां कहां जहां भी बाहरी पूजा करने जाते हैं, उनको देख के मुझे हंसी आती है कि जो चीज वो प्राप्त करना चाहते हैं बाहर मंदिर मस्जिदों में जाके, वो चीज उनके पास ही है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाना चाहिए, वो भी हमारी एक क्लास है जिसको हमने अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है। लेकिन समझ के हमें उस चीज की खोज करनी है जिसका ज्ञान वहां कराया जा रहा है ग्रंथों में। अगर हम सारी उम्र उसी पहली क्लास में बैठे रहे तो हम पीएचडी कब कर पाएंगे। इसीलिए मेरे भाई सबसे पहले अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, उसके सार को जानो कि क्या कह रहे हैं धार्मिक ग्रंथ, और वो पढ़ाई पूरी करके गुरु की तलाश करो जो आपको सार लखा सके, जो ग्रंथों में छुपे हुए सार को आपको प्राप्त करा सके। एक छुड़ाए एक लखाए, ये जितने भी 52 अक्षर हैं ये सब छुड़वा दे। 52 अक्षरों के जितने ग्रंथ हैं उनको भी छुड़वा दे। पहले समझा दे कि क्या है ग्रंथों में, फिर उन ग्रंथों को भी छुड़वा दे और उसका लखाव कराए जिसकी महिमा ये ग्रंथ गा रहे हैं। ना कि सारी उम्र ग्रंथ ही गा गा के सुनाते रहो सबको, हो जाएगी प्राप्ति। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मेरे भाई बंदी छोड़ मालिक से मैं अरदास करता रहूंगा हमेशा कि आप सबको वो सही रास्ता दिखाता रहे, और ये भाई हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। जब तक मालिक ने जीवन दिया है तो मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा आपकी मदद करने से। आप कभी भी बात करोगे आपको हर चीज समझा दी जाएगी कि क्या सत्य और क्या असत्य है।
आप बिल्कुल चिंता ना करें। और बहुत खुशी की बात है मेरे भाइयों कि अब पाकिस्तान से भी कुछ परमात्मा के जीव हंस जागरूक हो रहे हैं, हमारा सत्संग सुन रहे हैं और उनके मैसेज भी आ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह वो इस ज्ञान को समझ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो पासपोर्ट भी अप्लाई कर दिया है इंडिया आके नामदान लेने के लिए। बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है जब कोई मालिक का जीव जागता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात पात का हो, इससे कोई फर्क नहीं। जब बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं रखा, उसको भी 5 तत्व का बनाया, हमें भी 5 तत्व का बनाया, तो हम कौन होते हैं किसी को जात मजहब धर्म से अलग दृष्टि से देखने वाले? हम सब परमात्मा के जीव हैं। जितने भी जीव हैं सब मालिक के ही जीव हैं। बस हम अपने मालिक को भूल गए हैं, इसीलिए हम यहां पे भटक रहे हैं। हमारा मालिक हमें मिल जाए तो समझो कि हमारा आना इस दुनिया में सफल हो गया। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल उस निज नाम को प्राप्त करना है, उस निज रूप को प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद ये काल भी माथा टेक देता है और जीव सदा सदा के लिए देह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए गीता जी में भी अध्याय 3 के 17वें और 18वें श्लोक में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है सारे हिंदू भाइयों को, जो भी हिंदू धर्म से सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, उन सब के लिए गीता में क्या आदेश है कि हे जीव, अगर तुम आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो, तुम आत्म बोध को प्राप्त कर लेते हो, तो तुम्हें किसी भी सनातनी नियम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी गीता में या वेदों में, पुराणों में जो साधनाएं बताई गई हैं, जो कर्म कांड बताए गए हैं, उसको तुम्हारे ऊपर लागू नहीं किया जाता। बिल्कुल साफ लिखा है, गीता उठा के देखिए। 3 अध्याय का 17वां श्लोक और 18वां श्लोक क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर तुमने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, अगर तुमने आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो तुम्हें किसी जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई और आएगा तुम्हें तारने, कोई और आएगा तुम्हें बचाने। अरे तुम खुद इतने समर्थ हो जाओगे कि तुम्हें खुद पता होगा कि मेरी मौत आ रही है, अब मैंने क्या करना है। जब आप तैरना सीख जाते हो और आपको कोई पानी में धक्का दे देता है, तो आप किसी का इंतजार नहीं करते कि कोई मुझे आएगा बचाने। आपके हाथ पैर ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देते हैं। इसी को कहते हैं अभ्यास। इसीलिए साहिब ने कहा है, सुरत शब्द का अभ्यास करो, मरने से पहले मरना सीखो, तो जैसे ही मौत आएगी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम कब तैरने लगे, और तैर तैर के इस भव सागर को पार कर लोगे। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सीधा मार्ग है, लेकिन इन गुरुओं ने ऐसा उलझा दिया हमें 52 अक्षरों में कि लै रब्दाना, ऐसा उलझा दिया कि ये 52 अक्षर हमारी सांसों में रम गए हैं। सोते जागते उठते बैठते सोहंग सोहंग ओम सोहंग यही चल रहा है। बहुत बहुत दुख होता है जब ऐसे गुरुओं के पास ये भोले भाले जीव पहुंच जाते हैं और वो लोग इन्हें श्वासों के जाप से जोड़ के इनका जन्म बर्बाद कर देते हैं। बहुत दुख होता है भाइयों, बहुत दुख होता है। लेकिन आप फिक्र ना करें, अब मूल ज्ञान प्रकट हो चुका है, अब हर चीज क्लियर कर दी जाएगी, बिल्कुल चिंता ना करें। इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र जाप की जरूरत नहीं है, कोई श्वासों के अजपा जाप की जरूरत नहीं है, कोई कान बंद करके अनहद धुने सुनने की जरूरत नहीं है। अरे इंगला पिंगला सुषमना त्रिकुटी सबका धाम, नी अक्षर श्वासा रहित ताकर भिन्न मुकाम। नी अक्षर श्वासा रहित, श्वासों की जरूरत नहीं है। अभी कल मैं सत्संग में गया हुआ था,
पंजाब में। तो वहां पे एक भाई आया जिसके गुरुजी ने उसको सोहंग मंत्र दिया हुआ था। तो काफी देर चर्चा चली, काफी देर उसने भी कुछ बाणियां बताई और ज्ञान को खोला, हमने भी कुछ बोला। तो उसके ज्ञान में बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि हर चीज वो जानता था, हर चीज वो जानता था, केवल एक गलती कर रहा था, वो जो श्वासों का जाप कर रहा था। तो मैंने उसको केवल एक हिंट दिया और वो भाई इतना विवेकी था कि वो मेरे हिंट को समझ गया। मैंने उसको बस ये बोला कि आप भी 1 मिनट पानी के अंदर जाओ, बैठो अपना नाक डुबो के, सिर डुबो के, और मैं भी 1 मिनट पानी में बैठता हूं और 1 मिनट के बाद निकल के आएंगे और एक दूसरे को बताएंगे कि कितनी देर सिमरन किया, कितनी देर गुरु का मंत्र जपा, कितनी देर गुरु की साधना करी। तो वो बोला जी मैं पानी के अंदर नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहता जी पानी में सांस नहीं चलेगी। तो मैंने उसको बोला कि अगर तेरी मौत पानी में गिर के हुई तो तुम तो परमात्मा का नाम भी नहीं ले पाओगे अंत समय में, क्या करोगे? तब उसकी बुद्धि में पड़ गई बात और वो बहुत ही निम्रता से, बहुत अच्छी तरह उसके बाद वो ज्ञान को सुनने लगा। उसने बिल्कुल भी कटाक्ष नहीं किया एक भी जगह, क्योंकि नानक साहब की वाणी कहती है, नानक सोई सिमरिए जो जल थल रहा समाए। अब इस वाणी को लेके कई लोग क्या भ्रमित हो जाते हैं कि जल थल रहा समाए यानी कि वो मिट्टी में भी है, वो पानी में भी है, वो हवा में भी है, 5 तत्वों में, कण कण में समाया हुआ है। जबकि कबीर साहब कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि कणों को मिला के ही मिट्टी की मूर्त बनती है, मिट्टी के कणों को मिला के ही मिट्टी की मूर्त बनती है। तो अगर कण कण में परमात्मा है तो मूर्ति में भी परमात्मा है। फिर कबीर साहब ने क्यों बोलना था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़? इसको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों, कण कण में परमात्मा नहीं है, घट घट में परमात्मा है, और वो भी तन घट में नहीं, क्योंकि तन घट भी इन्हीं कणों से बना है। अरे शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। वो परमात्मा आत्म घट में है, आत्म घट, और वो आत्म घट कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। उसी आत्म घट को प्राप्त करके, उसका भेद जान के, उस सार शब्द अखंड धुन का भेद जान के आपने मुक्त हो जाना है। इन कण से, इन शरीरों से, मिट्टी की ढेरी से मुक्त हो जाना है, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो बाबा नानक कहते हैं, नानक सोई सिमरिए जो जल थल रहा समाए, यानी थल में बैठ के भी आप उसको सिमरण कर सकते हो और जल में बैठ के भी। नानक साहब को 3 दिन तक जल में इसीलिए रखा गया ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो श्वासों का जाप करते थे, इसलिए उनको परमात्मा मिल गया। अरे पानी में कोई जाप नहीं कर सकता श्वासों का। इसको अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ लो। बार बार समझाने वाले नहीं आएंगे। असल में सिमरन सुरति के द्वारा किया जाता है, श्वासों के द्वारा नहीं। आप पानी में पूरे डूब जाओ और अपनी माता को, अपने पिता को, अपने बच्चों को, अपने घर को, बार को याद करो। अब वो जो याद कर रहे हो वो सुरति के द्वारा कर रहे हो, उसमें श्वासों की जरूरत नहीं है, सुरति के द्वारा सिमरन हो रहा है। ऐसे ही जब आप गुरु से लखाव करवाते हो शब्द गुरु का, तब आप पानी के अंदर बैठ के भी उसको याद कर सकते हो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कभी भी उसको याद कर सकते हो। वो सारा समय, जिस भी समय आप उस शब्द गुरु को याद करते हो, वो सोने की कलम के द्वारा लिखा जाता है वो समय, कि आपने वो समय लेखे लगा लिया है। क्योंकि साहिब ने बोला है, सुरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सुरति बांधे स्थिर करो 8 पहर हुजूर। 8 पहर उसका सिमरन करना है, उसको याद करना है, तभी बात बनेगी मेरे भाई, तभी बात बनेगी। तो साहिब कहते हैं, जो जन होंगे जौहरी
रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। वो अपना जन्म बर्बाद कर जाते हैं जो सोहंग सोहंग का जाप कर जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ लो, बिल्कुल सटीक समझ लो कि सोहंग जाप नहीं करना है। ना तो मुख से जपना है सोहंग सोहंग, ना मन में करना है सोहंग सोहंग, ना ही श्वासों में करना है सोहंग सोहंग, ना ही श्वासों की जो आवाज आ रही है बिना किसी नाम जपे, उस सोहंग पे भी ध्यान नहीं लगाना है। वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। तो किस पे ध्यान लगाना है? जो अटल अविनाशी है, जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी आता और जाता नहीं है। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सो निज पीव हमारा हो। ये श्वासें तो आती जाती हैं भाई, इन पे ध्यान नहीं रखना है, इनसे न्यारे हो जाना है, न्यारे हो जाना है। लेकिन ये जितने भी गुरु श्वासों का जाप करवाते हैं, श्वासों पे ध्यान धरवाते हैं, या फिर जो ये नए नए YouTube चैनल बन के आ रहे हैं हमारे खिलाफ, ये लोग भी सोहंग का ही जाप करवा रहे हैं। ये सब के सब उन जीवों का तो सत्यानाश कर ही रहे हैं और अपने लिए भी नरक के दरवाजे खोल रहे हैं। ये नकली कड़िहारों के लिए कबीर साहब ने क्या बोला है, ये मैं आज आपको बताता हूं। कैसे आप इनकी पहचान कर पाओगे, कैसे आप इनसे अपनी जान छुड़ा पाओगे, ये आज सारे भेद मैं खोलता हूं। तो वाणी लेंगे कबीर सागर से। बहुत ही प्यारी वाणी है, बहुत सुंदर वाणी है, बहुत ज्यादा विवेक जागृत करने वाली वाणी है। बस आपने पूरे ध्यान से, पूरा मन लगा के इस वाणी को समझना है। तो क्या कहती है वाणी? पान परवाना पावई, सतगुरु महिमा दान, तब ही हंसा सत्य है और झूठ सब ज्ञान। कि जिस जीव को पान परवाना यानी चरणामृत और जो गुरुजी निशानी लगाते हैं, जब ये दोनों चीज मिल गई, उसके बाद जो सतगुरु महिमा दान, जो उस शब्द गुरु का जो भेद है, उसकी जो महिमा है, उसका दान दे दिया गया। यानी शब्द विदेह, जिसको हम नाम विदेह कहते हैं, उसका भी ज्ञान दे दिया गया, और ध्यान विदेह, उसका भी ज्ञान दे दिया गया। जब दोनों का ज्ञान हो गया तो समझ जाओ कि वो हंसा सत्य को पाएगा ही पाएगा। उसके बिना सब झूठ है, सब झूठ। तब ही हंसा सत्य है और झूठ सब ज्ञान। ध्यान विदेही और नाम विदेही के अलावा जितना भी कोई मंत्र तंत्र का, अजपा जाप का, अनहद नाद का कोई भी ज्ञान है, वो सब झूठ है, झूठ। उसको तत्काल त्याग देना चाहिए। तो आगे साहिब कहते हैं, धर्मदास मैं तुम ही सुनाऊं, आरती भेद ज्ञान समझाऊं। अक्षर सारे आरती सोई, बिन अक्षर सब गए बिगोई। अक्षर भेद जान पर संगा, ताके काल रहे नहीं संगा। आरती बहुत भांति सो करई, अक्षर भेद हिये नहीं धरई। देखो कितना क्लियर कर दिया साहिब ने कि धर्मदास मैं तुम्हें सुनाऊं, तुम्हें मैं उन काल दूतों के बारे में बताता हूं, अच्छी तरह सुनो। आरती भेद ज्ञान समझाऊं, असली आरती का भेद का ज्ञान समझाता हूं कि ये लोग क्या करते हैं और असल में सत्य क्या है। अक्षर सार आरती सोई, जो सार अक्षर है, सार शब्द है, सार नाम जिसे कहते हैं, वही असली आरती है। और उसके अलावा अगर कोई चौका आरती करके नारियल फोड़ के पान खिलाता है, वो नकली आरती है, नकली।
अक्षर सार आरती सोई, उस आदि अक्षर का सिमरन ही असली आरती है।